इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटी में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने साफ साफ थंबनेल में देखा होगा, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो अधिकार हमारे जीवन को जीने के लिए उपयोगी है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी जो अधिकार हमारे जीवन को जीने के लिए उपयोगी है उसके बिना जिया नहीं जा सकता है। जिया तो जा सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं जिया जा सकता है, तो वो मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? सबसे पहले तो इंडिया में हुई नहीं, क्योंकि इंडिया तो उस वक्त गुलाम था। तो इसकी शुरुआत हुई 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में। वहाँ क्या कहा गया कि सामान्य लोगों के लिए कुछ अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं पूरा पेज को, या नोट्स भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको रीड करके और बताते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट में क्या है कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में क्या कहा गया कि सामान्य लोगों के लिए कुछ अधिकार होना चाहिए। इसकी मांग वहीं से उठी। तभी अधिकारों की एक लिस्ट बनाई गई। अधिकारों की एक लिस्ट बनाई गई कि किस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो देखिए, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यहीं से फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है। ठीक है, बाद में इसी तरह से यूएसए में एक लिस्ट को अच्छे से बनाया गया। ठीक है, बाद में इसको अमेरिका में क्या किया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या किया, इस लिस्ट को अच्छे से बनाया गया, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। देखिए, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा कि बिल ऑफ राइट्स किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। भारत के संविधान के निर्माता ने जब संविधान बनाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने पूरी दुनिया का संविधान पढ़ा। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर को हम लोग संविधान का निर्माता जरूर बोलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ उन्हीं का योगदान नहीं था, और भी लोग थे उसमें। तो सबसे पहले भारत का संविधान बनाने के इन लोगों ने जितने भी देश हैं सभी के संविधान को हल्का हल्का मतलब अध्ययन किया, और उससे निचोड़ निकाल के भारत का संविधान का निर्माण किया। उसी दौरान उनको यूएसए का बिल ऑफ राइट्स मिला, उसी दौरान लोगों को अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स मिला। तब उन्हें पता चला कि लोगों के अधिकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल ऑफ राइट्स को पढ़ने के बाद उन लोगों को पता चला कि ये लोगों के अधिकार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तभी यूएसए के बिल ऑफ राइट्स की तरह मौलिक अधिकार को भाग 3 में जोड़ा गया। देखिए, यहाँ और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मौलिक अधिकार कितने भाग में है, तो भाग 3 में है। ठीक है, इसी भाग 3 को फंडामेंटल राइट भी कहा गया है। इसी भाग 3 को फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, जैसा कि उल्लिखित है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स भी कहा गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स भी कहा गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक, यानी 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। ठीक है, तो यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में हम लोग देखेंगे क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए किसी भी एग्ज़ाम में तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक इसमें राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 में पूछा जाए क्या है, तो इसमें विधि यानी कानून, विधि को कानून ही बोला जाता है, तो विधि की परिभाषा है। देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213। ठीक है, कानून क्या है इसके बारे में इसमें उल्लिखित है। तो कानून क्या होता है, तो देखिए यहाँ हमने कानून क्या है ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ जो है, तो कानून क्या है, कानून क्या है, संविधि कानून की परिभाषा, कानून की परिभाषा है। ठीक है, आर्टिकल 123 अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून होता है। और आर्टिकल 213 यानी 213 ये भी एक अध्यादेश है, ये राज्यपाल के द्वारा बनाया गया कानून होता है। ठीक है, अब देखते हैं 73 यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भी पंचायत या नगर निगम कानून बना सकते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत या नगर निगम भी कानून बना सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। तो इतने प्रकार हैं अनुच्छेद 13 में, इसमें कानून के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखिए फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 12 और 13।
इसके बाद जितने भी फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद हैं हम लोग एक ट्रिक से पढ़ेंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल ये पार्ट 1 है, इसको आप लोग देखिए और नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।